नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज चर्चा विशेष रूप से धनु राशि की है। आप ये देखेंगे कि ये जो पॉइंट है कुछ बड़े इम्पोर्टेंट है धनु के लिए और ये दूरगामी परिणाम इसके होंगे, यानी कि जो वीडियो में बातें बताई जाएंगी ये जो है ये दूरगामी परिणाम है इसके। पहला पॉइंट है धनु राशि पर ढैया में राहत, यानी कि शनि की जो ढैया चल रही थी, जिनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर और दबाव आया हुआ था नौकरी को लेकर, स्थान परिवर्तन को लेकर, घर में अशांति, तनाव, माता को कष्ट, घरेलू डोमेस्टिक प्रॉब्लम, उनमें राहत मिलेगी 100%। उसके कारण भी बताऊंगा क्या कारण है। विवाह के योग बनेंगे, साफ साफ लिखा हुआ है। 138 दिन वक्री शनि होने के कारण इस ढैया में राहत होगी, यानी कि अभी शनि पूर्ण रूप से धनु के ऊपर दृष्टि नहीं डाल रहे हैं। अगर डाल रहे हैं तो उनका दुष्प्रभाव इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहां से चतुर्थ भाव, ये चतुर्थ भाव पर यहां रहते रहते शनि का जो प्रभाव है, एक जो पिछली राशि है मूल त्रिकोण राशि, ये शनि की राशि है। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में पूर्ण रूप से देख रहे हैं, लेकिन बीच बीच में इनको जो निर्धारित जो उत्तरदायित्व मिला हुआ है 3 जून 2027 तक, वो लिखा जाएगा ये कि शनि जो है मीन राशि में चल रहे हैं लेकिन वक्री हैं, रेट्रोग्रेड मोशन में। ऐसा समझिए कि शनि का जो दुष्प्रभाव है, जो ढैया थी, उसका पूरा का पूरा प्रभाव अब नहीं मिल रहा है। तो ढैया में राहत लिख दी गई है यहाँ पर साफ साफ। अब प्लस पॉइंट ये है, जहां ढैया में राहत है वहां पर ठीक 7 जुलाई से जो अस्त बृहस्पति चल रहे थे कंबस्ट प्लेनेट के रूप में, वो उनका उदय होने से क्या होगा, उदय हो चुके हैं। अब ये उदय हो गए तो 7 जुलाई से सीधे सीधे धनु के ऊपर पूर्ण रूप से दृष्टि डालेंगे। ये गज केसरी योग बन रहा है और गज केसरी योग के साथ साथ सोने में सुहागा इसलिए है क्योंकि बृहस्पति अपनी ही राशि को देख भी रहे हैं पूर्ण दृष्टि से। 180 डिग्री देखना ये सामान्य बात नहीं है, अपितु बहुत फख्र की और गर्व की बात है। और ये बृहस्पति इस राशि को बहुत पल्लवित और पोषित और इसको सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। तो यानी कि आपको कोई बहुत बड़ी हानि नहीं होगी। कारण क्या है कि जब जब इस राशि को इन राशि का स्वामी स्वयं देखता हो तब इनकी उन्नति ज्यादा होती है। फिलहाल आपके कष्टों में या आपके मन में जो एंजाइटी, असुरक्षा की भावना, इनसिक्योरिटी बनी हुई थी, वो उसको समाप्त हो जाएगी। और भी नए नए समीकरण क्या है कि ये आपका पंचम भाव है, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान, अच्छी सोच, अच्छी प्लानिंग और गुप्त रहस्य का ज्ञान जो पूर्व जन्म में आपने इकट्ठा किया था, उसका भाव भी पंचमी होता है। अचानक पता नहीं कौन सी योजना आपके दिमाग में आ जाए और वो आपके भाग्य को बदल दे, क्योंकि आपके भाग्य स्थान पर मंगल ग्रह बहुत अच्छी कंडीशन में है, क्योंकि ये यहाँ पर एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट, अति तापी ग्रह के घर में बैठे हुए हैं मंगल। यहाँ इनका स्वभाव जो है बहुत गर्म हो चुका है और इसकी दृष्टि सीधे सीधे 12वें स्थान पर भी होगी और ये आपको कष्ट परेशानी से निजात दिलाएंगे। अगर आपका कोई नुकसान भी हो रहा हो तो नुकसान से बचाएंगे। अगर कोई शत्रु आपके घर की तरफ या आपके का बुरा करने की सोच रहा हो या कहीं बैठा बैठा आपकी बैक बाइटिंग, बुराई कर रहा है, चुगली कर रहा है, तो उसकी चुगली भी पकड़ी जाएगी। कई बार धनु लगन और धनु राशि वालों को कोई
चैट कर रहा है ना आपके खिलाफ, उसका स्क्रीनशॉट भी आपके पास किसी ना किसी साधन से आ जाएगा। और जब ढैया चलती है तो धनु राशि वालों के भी राज, जो पुराने राज हैं छिपे हुए, उनका पर्दाफाश भी होता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति षड्यंत्र करके आपका फोटो, आपकी चैट या आपके मोबाइल से छेड़छाड़ या आपका पासवर्ड लेने की कोशिश कर सकता है। बी केयरफुल। साथ ही साथ ये जो छठा भाव है, ये इतना महत्वपूर्ण हो चुका है अब, आपको जीवन के सुख और संसाधन जितने भी हैं वो प्राप्त होंगे। इस शुक्र की ये बहुत बड़ी महत्ता है, क्योंकि ये इनकम हाउस का लॉर्ड भी है। इनकम हाउस के लॉर्ड की ये विशेषता होती है, जब वो स्वग्रही होता है सारे सुख दिलाता है। अब ये राहु यहाँ पराक्रम भाव में अकेले बैठे हैं, लेकिन इनको अब साथ मिलेगा 138 दिन तक वक्री शनि का। यानी कि ये जो शनि है, आप शनि को ये समझिए शनि नहीं है, शेरनी है। लोयन होता ना, शेरनी, फीमेल शेरनी। ये क्या करती है, जैसे उसका बच्चा जंगल में घूम रहा है तो उसकी तरफ टकटकी लगा करके भी देखती रहती है, बीच बीच में शिकार भी ढूंढती है और अपने बच्चे की पल पल लेत संभार। ऐसे ही जब शनि वक्री होते हैं तो पल पल अपनी राशि का ध्यान रखते हैं। शनि न्यायाधीश भी है और शनि न्याय के साथ साथ बहुत अच्छे बैलेंस बनाने वाले ग्रह होते हैं। इनको कोई भी चीटिंग, धोखा, बेईमानी बर्दाश्त नहीं होती। बहुत से लोग बोलते हैं शनि महाराज आपकी जय हो, अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं आपको लड्डू चढ़ाऊंगा, प्रसाद दूंगा। इस टाइप के छल कपट वाले लोग शनि देव को प्रसन्न नहीं कर सकते। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, रामचरितमानस में भी लिखा है। जो निर्मल मन का व्यक्ति है, ऐसा मनुष्य शनि की भक्ति को प्राप्त कर लेता है। एक कई पुराणों में वर्णन आता है, अगर ब्रह्म वैवर्त पुराण है या कौन सा है मुझे अभी याद नहीं, लेकिन पुराणों में एक जगह प्रसंग आया है। शनि कहते हैं कि मेरा जो दिन है सैटरडे का, उस दिन जो ब्रह्मा के कृपा अगर प्राप्त करना चाहते हैं और मेरे द्वारा जो उपद्रव आपको देखने को मिलेंगे उनमें न्यूनता, कमी आ जाएगी, रिड्यूस हो जाएंगे कष्ट आपके। शनिवार को ब्रह्मा यानी कि पीपल के जड़ में जाकर के, अगर आप दीपक नहीं जलाते चलेगा, आप जल नहीं चढ़ाते चलेगा, बस सायंकाल को या प्रातः काल, संधि काल हो तो और भी अच्छा, आपको केवल पीपल के वृक्ष को स्पर्श करना ही मात्र लिखा है कि उसको स्पर्श करो। स्पर्श करने से आपके ऊपर शनि के जो दुष्प्रभाव और प्रकोप है वो दूर हो जाते हैं। पिपलाद ऋषि और राजा दशरथ के द्वारा रचित शनि स्तोत्र का पाठ करना ज्यादा अच्छा होता है। और भी कई स्तोत्र हैं, जैसे जो स्तोत्र पढ़ता है ना, ये नमस्ते कोण संस्थाय पिंगलाय नमोस्तुते, ये ऐसी पंक्ति आती है। नमस्ते रौद्र देहाय नमस्ते चांतकाय च, इसमें लिखा है नमस्ते सौर्य विभो, सूर्य के पुत्र है ये। और ये बहुत बड़ी बात है, सूर्य का पुत्र। और जब उनकी आराधना करते हैं, जैसे सूर्य देव जल्दी प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही शनि देव प्रसन्न हो जाते हैं शनि स्तोत्र का पाठ। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी है आपकी, प्रॉपर्टी यानी कि जमीन, मकान, सवारी या आपने कोई वाहन खरीदा है, तो मंगल के षडाष्टक योग के कारण पैसे के लेन देन में विवाद हो सकता है, या आपका वाहन डैमेज हो सकता है, या आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई आदमी फ्रॉड कर सकता है,
इसीलिए बहुत ट्रांसपेरेंसी की जरूरत होगी। अगर आप कोई वाहन खरीदते हैं, जमीन खरीद रहे हैं, उसकी जो म्यूटेशन है या कागजात हैं, जो भी कुछ फ्रॉड लोग होते हैं, पहले इन्वेस्टिगेशन करें। शादी करना, जैसे शादी के लिए आप जन्म कुंडली देखते हैं, कुंडली मिलान करते हैं, ऐसे ही जमीन आदि खरीदते समय विवाह के समान पहले ही जांच कर लो। ओपन द आईज बिफोर परचेज द लैंड। और ये जो शनि ये विवाद कराता है, क्योंकि ये जो स्थान है आपका बहुत अच्छा नहीं है। बट जो हमारा असली ऑब्जेक्ट मोटो है, उद्देश्य है, वो ये है कि ढैया में राहत और विवाह के योग बनेंगे 138 दिन तक। शनि वक्री आपके लिए जो बहुत दुष्प्रभाव या जिस तरह का डर आपके अंदर लगा हुआ था, उसमें 13 जुलाई से 28 नवंबर तक बहुत बड़ा इजाफा होने वाला है। साथ ही साथ आप देखेंगे काल सर्प योग जो आपके भाग्य स्थान और पराक्रम स्थान में बना हुआ है, वो समाप्त हो जाएगा। एक नई चीज चलते चलते आपको बताऊं, 10वें भाव में जैसे ही मंगल का प्रवेश 28 जुलाई को होगा, तो आपकी ताकत कई हजार गुना बढ़ जाएगी। 10वें अंगारको यस्य स जाता कुल दीपक, ऐसा बताया कि वो व्यक्ति हर प्रकार के पराक्रम से युक्त और अपने कुल में दीपक के समान चमकता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।